एवरीवन, मैं हूँ आकृति। आप सभी जानते हैं कि मैं एक लंबे सोलो ट्रिप पे गई थी। यस, इट वाज 3 months लॉन्ग। उस दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में जानने को मिली। उत्तराखंड घूमने का मौका मिला, बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस हुए, नेचर से, प्रकृति से प्यार करने का मौका मिला। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स हैपेंड वाज I met so many powerful, strong women. As a girl, शायद आपने भी मेरी तरह हमेशा कंप्लेन की होगी कि मैं हमेशा टॉक्सिक लड़के ही अट्रैक्ट करती हूँ या ऐसे आदमी ही अट्रैक्ट करती हूँ. Those are not worth my attention. But this was the first time that in my 3-month long solo trip, I attracted such strong women. ऑल्सो अक्सर ये बात बोली जाती है कि औरतें औरतों की दुश्मन होती हैं. फालतू की बात है. हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन मोस्टली औरतें औरतों का साथ देती हैं, और अगर नहीं भी देती तो हमें देना चाहिए. और इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाली हूँ कैसे मेरी सोलो ट्रैवलिंग में इतनी कमाल की स्ट्रॉन्ग औरतें मुझे मिली और उन्होंने मुझे कितना एम्पावर किया और कितना कुछ ज़िंदगी के बारे में सिखाया. Be ready to meet these 10 powerful, magical and beautiful women जो मुझे मिली मेरे सोलो ट्रिप में. A women going for treks. जब मैं ये बात कह रही हूँ तो आपके जहन में एक लड़की आती होगी ना, ट्रैक पैंट्स और ट्रैक शूज में. बट वुड यू बिलीव, गांव की एक औरत साड़ी पहनकर अपनी 50s में वासुकी ताल जैसा टफ ट्रैक कर रही है. दैट्स दादी जी फॉर यू. अपनी सोलो ट्रिप में मुझे त्रियुगी नारायण में एक शादी अटेंड करने का मौका मिला. वहाँ पर मैं मिली बुद्धा देवी सेमवाल से, जो दूल्हे की दादी जी थी. बुद्धा देवी उर्फ दादी जी न सिर्फ अपनी 50s में वासुकी ताल जैसा ट्रैक कर चुकी हैं, बल्कि अपने गांव की प्रधान भी रही है. और क्या बिंदास दादी जी थी. अच्छा, घूमना चाहिए, दम होना चाहिए, अपने घर से होना चाहिए. हाँ, खूब मजबूत होना चाहिए. कोई देखा, कोई नजर मर्द देखेगा ना, हाँ, आंख भी उठाए के जूते उठाना उसको मारेगा. सही, डरना नहीं. हाँ, सुनिए, हाँ, कोई मर्द कुछ बोलेगा, हाथ उठाना, डंडे उठाना, पत्थर उठाने के सारा आओ इधर. हाँ, सिर्फ फोड़ेंगे, लेकिन डरना नहीं कभी. हाँ, और अकेले भी जा सकते, घूम सकते, अकेले घूमो. हाँ, घूम सकते. हाँ, परंतु मजबूत होना चाहिए. सही बात है, सही बात है. कोई टेढ़ी मेरी बात करोगे ना तो मार देना, एक थप्पड़ मार देना. सही बात है. डरना नहीं, डरेगा सही बात, तो हो जाएगा काम. अरे, what a brave woman she was. She was totally encouraging me to go solo traveling all the time. She taught me to be okay with whatever we have. वो खुद 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई है, लेकिन द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस शी हैज़, ओ माई गॉड, अनबिलीवेबल. उन्होंने मुझे सिखाया कि जो भी कम ज़्यादा चीज़ें हमें आती हो या नहीं समझ में आती हो, हमें उससे ओके रहना चाहिए. वी शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट स्टिल जो हमारा पागलपन है या बिंदासपना है या बेफिक्री है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. थैंक यू दादी जी फॉर टीचिंग मी दिस. अनदर वुमन जिसने मुझे मेरी सोलो ट्रिप में बहुत इंस्पायर किया, जिससे मैं कोइंसिडेंटली मिली, का नाम है वीना बिष्ट. वीना बेसिकली बागेश्वर की रहने वाली हैं. शी इज़ अ टिपिकल रिबेल. शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. समाज के नियमों से नहीं, बल्कि अपने नियम खुद बनाती है लड़की और उन पर चलती है. वाह, यारी दोस्ती से लेकर माउंटेनियरिंग से लेकर ट्रैकिंग से लेकर घूमना फिरना, खुश रहना, वीना इज ऑल अबाउट दैट. वीना से मैंने सीखा कि कैसे खुद को प्यार करना है. एज अ वुमेन हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं अपनी बॉडी को लेकर. आंखें ऐसी क्यों नहीं है, बाल ऐसे क्यों नहीं है, बॉडी ऐसी क्यों नहीं है, और अननोइंगली हमारा मोटिव ही बन जाता है कुछ और बनने का. तो जो हम हैं उसे तो हम इंजॉय करते ही नहीं. वीना से मैंने यही सीखा, जो हम हैं उसको इंजॉय करना, बेफिक्र होकर, अपनी टर्म्स, अपने अंदाज में. थैंक यू वीना फॉर टीचिंग मी दिस. अनदर स्ट्रॉन्ग वुमन इन माई लिस्ट इज माई वेरी गुड फ्रेंड
महनाज। दो मैं महनाज को पहले से ही जानती थी, बट इस ट्रिप में वो मुझे काफ़ी सालों बाद मिली। इस सोलो ट्रिप में मुझे उसके साथ भी कुछ दिन ट्रैवल करने का मौका मिला। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंपल मुस्लिम फैमिली। बहुत ऑर्थोडॉक्स का उसे सामना करना पड़ा व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप, बट व्हाट अ स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल शी इज़। मैंने सालों से उसे देखा है उस चीज़ को चुनते हुए जो वो अच्छे से बिलीव करती है, वो करियर हो, वो कोई लड़का हो, या फिर वो कोई भी उसका डिसीजन हो। मैंने उससे सीखा कि कैसे अनअपोलोजेटिक होना चाहिए फॉर बीइंग यू। इट्स ओके, पीपल विल एडजस्ट, द पीपल विल थिंक वट एवर दे हैव टू थिंक, बट हम क्यों झिझकते रहें इस चीज़ के लिए कि हम ऐसे हैं। थैंक यू महनाज फॉर टीचिंग मी दिस। Another woman in my list is सपना। सपना से मैं कसार देवी में मिली। वीना ने सपना से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। सपना पेशे से साइंटिस्ट है, माउंटेनियर भी हैं, ट्रैकर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं और आजकल एंटरप्रेन्योर भी हैं। मठू मठ के नाम से सपना रोहित के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट ऑफ चला रही हैं, जिसमें होम स्टे भी है शीतला खेत में, और उसके साथ साथ कम्युनिटी बिल्डिंग का काम होता है। आसपास के गाँव को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है और जो बच्चे हैं गाँव के उनको पढ़ाना और उनको बहुत सारी स्किल्स सिखाने की सपना की कोशिश है रोहित के साथ मिलकर। सपना के साथ मैं शीतला खेत में उसी के घर में 3-4 दिन रही और इतना प्यार मुझे वहाँ पर मिला, इतनी सारी बातें हम लोग करते थे, इतना वार्मथ मुझे मिला सपना से कि आई एम रियली स्पीचलेस अबाउट दैट। एंड ऑल्सो सपना इज द वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ। इतना टेस्टी खाना पका के उसने मुझे खिलाया ना कि मैं क्या बताऊँ। एंड इफ यू आस्क मी मैंने सपना से क्या सीखा, मैंने सपना से सीखा दैट देयर आर नो रूल्स, there are no rules to live your life. She's a scientist but still she's not practicing. वो अपना खुद का कुछ काम कर रही हैं, कम्युनिटी के साथ काम कर रही हैं। So basically ज़िंदगी जीने के कोई भी रूल्स नहीं है, बस आपको अच्छा लगना चाहिए, आप खुश रहने चाहिए। Now मैंने सपना को उन पूरे another strong women जिससे मैं मिली सोलो ट्रैवलिंग में, वो थी टीना। टीना मुझे केदारनाथ में मिली एंड वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैक कर रही थी। टीना बेसिकली वेस्ट बंगाल से हैं, आईटी फर्म में जॉब करती हैं और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बहुत ही भयंकर ट्रैक्स कर चुकी हैं। टीना के साथ बहुत गप्पे मारने का मुझे मौका मिला। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं टीना के साथ और ज़्यादा वक्त बिता पाऊँ, लेकिन हम थोड़ा सा वक्त साथ में रहे। लेकिन यस, उस कम वक्त में भी टीना ने मुझे ये सिखाया कि एज अ विमेन दूसरी लड़कियों को सपोर्ट करना या उनके लिए केयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, इनफैक्ट ये बहुत ही नेचुरली आता है। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी न हो तो अपने आसपास की लड़कियों के लिए आप नेचुरली प्यार और केयरिंग फील करोगे। एंड दैट्स हाउ टीना वाज एंड शी टॉट मी दिस कि यार अपने आसपास की सभी लड़कियों को सपोर्ट हमेशा करना है। थैंक यू टीना फॉर टीचिंग मी दिस। बच्ची एंजॉय कर रही है बहुत ज़्यादा। अनदर विमेन जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी वार्म दी अपनी जर्नी में, वो थी मेरी दोस्त संजना। एंड संजना वॉज सो लविंग दैट मैं इतने दिन उसके घर रही, न जलन की भावना, ना कुछ भी इस तरह की भावना, कुछ भी हमारे बीच में आई ही नहीं। 3-4 दिन मैं संजना के घर ही रुकी पांडुकेश्वर में। उसने इतना प्यार दिया मुझे, इतनी वार्मथ, हर एक चीज़ का वो ध्यान रखती थी। एंड शी मेक श्योर कि मैं कंफर्टेबल हूँ, खा रही हूँ अच्छे से, सो रही हूँ अच्छे से। और जो जलन की भावना कभी कभी हमें दूसरी लड़कियों को देख के आती है, वो हमारी खुद की इन्फीरियोरिटी की वजह से, सामने वाली की कोई गलती नहीं है। एंड संजना वॉज सो जेनरस, शी वॉज सो लविंग टू मी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही घर में रह रही हूँ। संजना ने मुझे सिखाया कि अपने आसपास की औरतों को इतने ही प्यार और इतने ही वार्मथ से रखना। थैंक यू संजना फॉर टीचिंग मी दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी इस जर्नी में एक और बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की से मिली। नाम है हिमानी। ये मेरे जो लैंडलॉर्ड थे मनेरी में, उनकी सिस्टर थी। अक्सर हमारे समाज में एक लड़की को कहीं अकेले जाने, अकेले रहने से रोकते ही हैं, लेकिन इस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए हिमानी, जो कि एक सिंपल गांव की लड़की है, हिमानी की पोस्टिंग बागेश्वर में लाहौर कपकोट में हो रखी है और जो इनका घर है और जो ऑफिस है लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी है, जो इनको रोज तय करनी पड़ती है।
जब मैं हिमानी से मिली, मैं खुद मनेरी में अकेले गांव में रह रही थी और हिमानी ने मुझे सिखाया कि एक लड़की अकेले क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर लड़की ने मन में ठान लिया है तो किसी भी तरह की लिमिटेशन, वो फिजिकल लिमिटेशंस हो या सोसाइटल लिमिटेशंस हो, उसे कभी भी नहीं रोक सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी मुझे बताओ। ये वीडियो मैंने बनाया है उन सारी औरतों के लिए जो मुझे इस सोलो ट्रैवलिंग के दौरान मिली और जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एम्पावर किया, और मैंने भी उनको बहुत सारा प्यार देने की कोशिश की। आपको कैसी लगी मेरी ये जर्नी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑल्सो आप क्या सोचते हो, औरतों को सपोर्ट करना चाहिए या आपकी खुद की जर्नी के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन अपना ध्यान रखो, किसी और रहगुजर पर मिलेंगे आपसे।